अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन में शिराज। मैं आज इतना खुश क्यों ये सोच रहा था। दरअसल मैं आज इतना खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास खुशी की कोई वजह नहीं है। जी हाँ, जब इंसान के पास खुशी की कोई वजह ना हो ना, उसे ज़्यादा खुश रहना चाहिए। क्योंकि जब इंसान बग़ैर खुशी के खुश रहता है ना, फिर अल्लाह उसे थोड़ा सा नवाजना शुरू कर देता है कि यार मैंने कोई खुशी भी नहीं दी फिर भी ये खुश है। खैर ये तो मेरी फालतू की फ़िलासफ़ी हुई, मगर आज जिस वीडियो को हम लेके आए हैं वो कोई फिर से पाकिस्तानी ड्रामा नहीं है। आज फिर एक मजहबी वीडियो है। हालांकि इतनी भी मजहबी नहीं है, मगर एक संत हैं, नाम मैं उनका नहीं जानता, एक हिंदू संत हैं और उनसे कोई क्वेश्चन आंसर वाली एक वीडियो है। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन का मुझे नाम पता है। क्वेश्चन उसमें कहा गया है कि क्या भक्ति करने से, मतलब क्या इबादत करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मतलब भक्त का एक क्वेश्चन है, जो उनके पास बंदा आया उसका एक क्वेश्चन है कि क्या इबादत करने से ज़िंदगी के सारे गम दूर हो जाते हैं, सारे मसाइल दूर हो जाते हैं। ये क्वेश्चन है एक हिंदू पंडित से। आमतौर पे आपने देखा होगा कि जाकिर नाइक से इस तरह के क्वेश्चंस होते रहे हैं और वो जवाब दिया करते हैं, लेकिन मैं ज़िंदगी में पहली बार किसी हिंदू पंडित को क्वेश्चन आंसर जैसा एक ऐसी डिबेट देख रहा हूँ। वरना ज़्यादातर ये होता है, मौलवी साहब होते हैं, ये पंडित जी होते हैं, ये सिर्फ अपनी अपनी कहते हैं और भक्तजन बैठ के सुनते हैं। लेकिन इस दफ़ा कुछ अलग देखने को मिल सकता है। सो हम प्ले करते हैं वीडियो, स्टार्ट। अभी आपने कहा कि कृष्ण नाम का लेके आपको कोई कष्ट नहीं मिलेगा, राइट? अगर आप कृष्ण के शरण में जाते हैं तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, या जीवन में कोई कष्ट आने वाला है तो कृष्ण खुद हरण कर लेंगे। हमने ये तो नहीं कहा कि कष्ट नहीं आएगा। आपने ये कहा था कि अगर आप कृष्ण नाम लेते हैं तो 100% गारंटी कि अगली योनि आपको इंसान की मिलेगी, मनुष्य का मिल जाए। जी, ये गारंटी कैसे लेते हैं आप? स्वल्पम क्या है? स्वल्पम ही अस्य धर्मस्य त्रायते महते महतो विहार। भगवान गीता में इसलिए कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी आप इस मार्ग में बढ़ेंगे, बड़े से बड़े खतरे से बच जाएंगे। कि कम से कम आपको मनुष्य जीवन तो प्राप्त होगा। शुचि नाम सुमताम गेहे योग भ्रष्ट भी जायते। तो भगवान गीता में ये कहते हैं अगर आप भक्ति पूरी भी नहीं कर पाते, थोड़ा सा भी कर लेते हैं भक्ति, तो क्या होगा? आपको ब्राह्मण परिवार में जन्म मिल जाएगा, धनी परिवार में जन्म मिल जाएगा, अच्छे घराने में जन्म मिलेगा और दोबारा भक्ति करने का अवसर प्राप्त होगा। और अगर मैं भक्ति ना करूँ तो? हाँ जी, अगर मैं भक्ति ना करूँ तो मुझे भक्ति ना करूँ तो कर्म के अनुसार चलना पड़ेगा। फिर कर्मणा देव नेत्र न जंतुर्देहो भवते। मेरे एक जानने वाले हैं, पिछले 10 साल से वो डिवोटी हैं यहीं के, ठीक है। अभी 6 महीने पहले उनकी फादर की डेथ हुई थी। ओके, तो ये कृष्ण भगवान ने ये जो कष्ट उनको दिया, क्यों दिया? वो तो 10 साल से इनके डिवोटी थे। हमने तो बोला ही नहीं कि आप कृष्ण भक्त बनते तो कष्ट नहीं आएगा। हमने नहीं कहा ये। कल के मैं क्लास में गई थी। नहीं, हमने नहीं कहा ये कि कृष्ण भक्ति अगर करेगा कोई कष्ट नहीं आएगा। उसको कष्ट आएगा, कष्ट करने की जो सहन करने की दृष्टि बदल जाएगी। जैसे कि एक व्यक्ति जो है सड़क पे जा रहा है और साथ रास्ते में बैरियर्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं। तो एक व्यक्ति ठेले में जा रहा है, दूसरा व्यक्ति मर्सिडीज में जा रहा है। तो मर्सिडीज में जा रहा है, वो भी उसी सड़क से जा रहा है, झटके उसको कम लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि कष्ट जो है भक्तों के जीवन में भी आता है, सहन करने की शक्ति भगवान देते हैं। यानी कि जहां पे पांव कटना होता है वहां पे सुई चुभती है केवल आप। तो कष्ट तो आएगा ही आएगा। ऐसा कभी ना सोचें कि हम कृष्ण भक्ति में लग गए तो हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। इनफैक्ट भक्त तो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमें और कष्ट दीजिए। विपदा संता ता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवद दर्शनम स्याद पुनर्भव दर्शनम। आप कुंती महारानी कह रही हैं आप हमें और कष्ट दीजिए, और कष्ट दीजिए, और कष्ट दीजिए, क्योंकि आप अगर कष्ट देंगे तो आप ही का स्मरण करेंगे। अब आपका स्मरण करने का मतलब ये है दोबारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के संसार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। तो आपका कहने का ये मतलब है कि अगर आप कृष्ण, मतलब कुछ भी हो जाए, भगवान कृष्ण के शरणों में रहो हमेशा। बस ये है पॉइंट। लेकिन कोई पॉइंट नहीं। बिल्कुल बहुत बढ़िया पॉइंट बोला आपने। तालियां बजाइए उनके लिए। एक मिनट, ये कोई पॉइंट नहीं होता। अगर भगवान कृष्ण के शरण में नहीं हो तो मेरे पास जरूरी कि मुझे कष्ट, मतलब कष्ट तो वैसे भी आना है जिंदगी में, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। जिंदगी में आना है, लेकिन यहाँ से कष्ट का निवारण आपको दिया जा रहा है हमेशा के लिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से आपको हमेशा के लिए छुटकारा पाने का एक सुअवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान की सेवा में लगे, एक जीवन आप कृष्ण की सेवा में दे दो, कृष्ण आपको वापस लेके चले जाएंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि मैं कृष्ण के शरण में जाती हूँ तो अगले जन्म में मुझे इंसान क्या ही वो मिलेगा, इंसान का मिलेगा। और अगर अच्छी तरह से भक्ति करेंगे तो भगवान के धाम में भी जाएंगे।
ये तो मरने के बाद किसने देखा है कि कौन कहाँ जा रहा है? हाँ जी, मरने के बाद कौन जानता है कि कौन कहाँ जा रहा है? हाँ, इस बात की गारंटी कौन लेता सामान्य है? लोग नहीं जानते हैं, लेकिन भक्त जानते हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवरम तम तम एवेते कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। अंत काल में जिसका भी आप स्मरण करेंगे उस तरह का शरीर आपको मिलेगा, भगवान गीता में कह रहे हैं। तो आपके भक्त जानते हैं कि मरने के बाद कौन कहाँ जा रहा है, राइट? हाँ, 100%। तो मैं उन भक्त से मिलना चाहती हूँ एक बार, जरूर मिलेगा, क्योंकि मुझे भी जानना है कि कैसे उनको पता चल रहा है कि मरने के बाद जा रहे हैं। उसके लिए आपको प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। जिस तरह से कोई आईआईटी के बारे में जानना चाहता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, आईआईटी में पहले एडमिशन तो ले लो, आईआईटी में जो सिलेबस उसको तो फॉलो कर लो, वहाँ के प्रोसेस को तो फॉलो कर लो, तो इसका वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर लो। इट्स अ काइंड ऑफ फोर्समेंट कि आप किसी को फोर्स कर रहे हैं कि जबरदस्ती आप हम किसी जाइए। को फोर्स नहीं कर रहे हैं, आपकी इच्छा आप आइए, नहीं इच्छा मत आइए। यथा इच्छसी तथा गुरु, भगवान गीता में कहते हैं। भगवान क्या कहते हैं, किसी ने सुना तो नहीं है ना? भगवान कृष्ण गीता में 18वें अध्याय में कह रहे हैं। भगवान, एक मिनट, ये सिर्फ आपने बुक प्रिंटेड पढ़ा है, किसी ने पर्सनली सुना है भगवान को? पर्सनली किसी ने भी नहीं सुना है। जिस तरह से 2 + 2 4 आपने अपने टीचर से सुना, उन्होंने अपने टीचर से सुना, हमने अपने गुरुदेव से सुना। तो गुरुदेव, हमने प्रभुपाद से सुना। जैसा स्कूल में जाते हैं तो टीचर सिखा रहे हैं 2 + 2 4। गए थे सुनने कृष्ण भगवान आप से? अपने टीचर से अभी कभी आपका हमने पूछा है स्कूल में अपने टीचर से, व्हाट इज द प्रूफ दैट 2 + 2 = 4? व्हाट इज द प्रूफ दिस इज ए दिस इज बी? टीचर ने कभी जवाब दिया ना, आपने पूछा ना कभी वो जवाब देंगे। बट ये तो अंधा ज्ञान हुआ ना फिर, हाँ, तो इसका अंधविश्वास मतलब जो है। स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो भी अंधा ज्ञान है। स्कूल की बात नहीं है, आपने कहा कि जो आपके गुरु ने बताया स्कूल आपने की वो बात चीज़ ही कर है, ली। क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान है, वो भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है। भौतिक ज्ञान में आप विश्वास कैसे कर लिए कि 2 + 2 4 होता है? आप कैसे मान लिए ABCDEFGHIJKLMNO है? आपने कैसे विश्वास कर लिया अल्फाबेट्स को? टीचर कहता है मैंने अपने टीचर से सुना, वो टीचर कहता हूँ मैंने अपने टीचर से सुना, राइट? ये है सिस्टम ऑफ अथॉरिटीज को कहते हैं डिसेंडिंग प्रोसेस। इसी तरह से गुरु परंपरा के माध्यम से, एक प्रामाणिक गुरु परंपरा के माध्यम से हम जान पाते हैं भगवान कृष्ण की शिक्षाओं। सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं बोनेफाइड हैं, कौन से स्कूल हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं CBSE के द्वारा। उसी तरह से वैश्य सिद्धांत को समझने के लिए, इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि प्रामाणिक स्रोत कहाँ कौन सा है जिससे हम भगवान कृष्ण के बारे में जान सकें। इसके लिए हमें शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। तो उन शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णित है। और बताइए। बस ठीक है। सवाल जवाब तो खैर जो भी हो रहे थे, मगर मैं एक बात की दाद दूंगा दोनों पे। एक तो ये जो सवाल करने वाली थी ये बहुत इंटेलिजेंट थी, और ये जो जवाब देने वाला था ये भी बहुत इंटेलिजेंट था। और ये दोनों सवाल क्या किए और जवाब क्या दिए ये एक अलग बहस है, मगर ये दोनों अपने अपने फन में माहिर थे। सवाल पूछने वाली सवाल पूछने में माहिर थी क्योंकि वो अपने एक हिसाब से पूछ रही थी, और जो जवाब देने वाला था वो जवाब देने में माहिर था। ये गलत, ये एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक इन्होंने कहा, लड़की ने कहा कि जी क्या गारंटी है कि मरने के बाद ये हो मिल जाएगा या टेंशन नहीं मिलेगी या कष्ट नहीं होगा, ये क्या गारंटी? और इन्होंने फिर उस पर जवाब दिया कि नहीं कष्ट तो मिलेगा मगर आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी, सुकून हो जाएगा। बात इनकी ठीक है। देखें जी, आप किसी भी खुदा की परस्तिश करते हो और चाहे ना भी करते हो, ज़िंदगी में गम और खुशी इंसान अपनी तकदीर के साथ लिखवा के लाता है। इससे मुराद ये नहीं होती कि आप ज़्यादा नमाज़ें पढ़ रहे हैं या आप ज़्यादा पूजा कर रहे हैं तो इससे बस सुकून हो जाएगा ज़िंदगी में, या आप ज़्यादा या आप कुछ भी नहीं करते तो आप टेंशन में रहेंगे। नहीं, जो अल्लाह ताला ने लिखा है, जिस तरह वो लाइफ लिखी हुई है वो तो उसी तरह जाएगी। अब रही ये बात कि हमें ज़रूरत क्या है फिर नमाज़ पढ़ने की या कुछ वो करने की। देखिए जी, ये जो नमाज या रोज़ा या ये जो पूजा या आध्यात्मिक चीज़ें ये सब जो होती है ना, ये इंसान को खुशी फराहम करने का कोई ज़रिया नहीं है। ये तो इंसान को उस वक्त से निकालने का ज़रिया है जब वो टेंशन से गिर जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम हर तरफ बस खुशी खुशी मनाने का इंतज़ाम कर दें, क्लब बना दें, पब बना दें, पार्टीज़ ये वो सब कुछ हम खुशियों का इंतज़ाम करें, हर चीज़ में से खुशी खुशी उठाएं, तो जब ज़िंदगी मायूस होगी, जब हम परेशान होंगे, जब हम मुश्किल में होंगे,
वो वक्त हमारे पास कोई उस वक्त ऐसी जगह नहीं होती कि हम वहाँ जाके अपने गम का मदावा कर सकें। खुशी मना लेने से गम का मदावा नहीं होता, खुशी खुशी का काम करती है, गम का मदावा एक अलग चीज़ होती है। तो उस टेंशन को हल करने के लिए हम मस्जिद बनाते हैं, हम मंदिर बनाते हैं, गिरजे बनाते हैं, हम खुदा के नज़दीक जाकर अपने दिल में जो परेशानियां हैं वो उसके दर पे रख देते हैं, और हम समझते हैं कि एक ताकत है जो हमें बचा लेगी। वो एक ऐसी ताकत है, वो एक ऐसी सुप्रीम पावर है जिसके पास हर मसले का हल है। इंसान अपने बैक पर एक ताकत महसूस करता है जब वो एक अच्छी नमाज़ पढ़ के आता है, या वो एक अच्छी पूजा करके आता है, या वो एक अच्छी प्रेयर करके आता है। सो जो भगवान का, खुदा का जो कॉन्सेप्ट है, खुदा को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। देखें, उसको नहीं हमारी ज़रूरत, बल्कि हमें ज़रूरत है, हमारे सिर को ज़रूरत है कि एक जगह ऐसी हो जहाँ जाके वो सरेंडर कर दे और अपने सारे मसले उसके सामने रख दे। वहाँ से फिर एक ऐसी आध्यात्मिक ताकत मिले, एक ऐसी तसव्वुफ़ की ताकत मिले कि जो ऐसा लगे कि अब इंशाल्लाह कुछ मसले का हल हो जाएगा, अब मैंने सबसे बड़ी जगह अपनी बात पहुँचा दी। और ये हमारी जिब्रीलियत में होता है, और इसी की बुनियाद है कि खुदा है। जी हाँ, जो लोग कहते हैं जी खुदा कहाँ है या भगवान नहीं है, यकीन जानिए जब इंसान टेंशन में होता है, अगर वो खुदा को नहीं मानता तो वो आत्महत्या करता है। ये जो इंसान को आत्महत्या से बचाती है, सुसाइड से बचाती है, ये वही चीज़ है जो अल्लाह है उसको लगता है कि हाँ चलो कुछ नहीं होगा, वो तो है ना, और अगर मर भी जाएंगे तो वो तो है ना। तो ये जो वो है, ये एक बहुत बड़ी पावर है जो कि हर इंसान को महसूस करनी चाहिए। वो किसी भी मज़हब में रहे, मैं नहीं कहता कोई मुसलमान हो जाओ, हिंदू हो जाओ, जिस भी आप मज़हब में है ना, आप उस एक खुदा पे यकीन रखिए। और बेहतर होगा कि अगर आप निराकार खुदा पे, निराकार भगवान पे यकीन रखें, उसमें उससे ज़्यादा अच्छा रिश्ता बन जाता है आपका, मजबूती से बन जाता है। उसके लिए फिर आपको ये नहीं होता कि आपको मंदिर या मस्जिद जाने की ज़रूरत पड़ेगी, या आपको कहीं ऐसी जगह जाने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये खुदा घर है, बस यहीं पे बातचीत हो सकती है या यहीं पे मेरी अपॉइंटमेंट लग सकती है। तो ऐसा नहीं होता। तो ये तभी मुमकिन है जब आप एक ऐसे खुदा पे यकीन करें जो हर जगह मौजूद हो, जो हर तरफ आपको खुद में नज़र आए, जो खुद में नज़र आए, ये कहना गलत नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो हम इंशाल्लाह इस पर कुछ और ऐसी वीडियोज़ और हम शूट करेंगे आने वाले दिनों में। मैं बस एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ कि आप कैसा लगता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।